हेलो एवरीवन, हाय। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जोर शोर से लगे होंगे। तो आपके प्रिपरेशन में थोड़ा सा सहयोग करने के लिए हम आए हैं आज की करंट अफेयर की वीडियो लेके। तो आज है 11 तारीख। जानते हैं आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जा सकते हैं आपके जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में, एग्ज़ाम में। अच्छा, शुरुआत करने से पहले हम एक कोट लेके आए हैं आपके लिए, वो देख लेते हैं। देखो कोट क्या कहता है। कोट कहता है कि जीवन में बड़ा लक्ष्य हासिल करना चाहते हो तो अपनी योग्यताओं को निखारो। ठीक है, अगर आपकी योग्यताएं निखरेंगी तो आप किसी भी मुकाम को हासिल कर सकते हो। ठीक है, अगर आप जितने ज़्यादा आप योग्य होंगे उतनी ज़्यादा चांसेस होंगे कि आप सक्सेस को जल्दी से पालो। ठीक है, तो आइए इसी के साथ क्वेश्चंस देखते हैं, सेशन की शुरुआत करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, एक एग्जीबिशन हुई है, टुगेदर वी आर्ट। ठीक है, क्या नाम है एग्जीबिशन का? टुगेदर वी आर्ट। ठीक, ये एक आर्ट एग्जीबिशन है। ये डेडिकेटेड है किसको? G20 मेंबर्स कंट्री को। ठीक है, अब G20 बहुत न्यूज़ में आ रहा है, तो G20 सारी जितनी 20 कंट्रीज़ हैं इसको आपको याद रखना है। बार बार पढ़ लेना, मैं नहीं कह रही रट्टा मारो, बट बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, मेमोरी में स्टोर हो जाएगा, हल्का हल्का आपको ऐसे याद रहेगा। अगर ऑप्शन में आएगा तो आप देख के बता सकते हो कि अगर पूछ ले कि इनमें से कौन सी G20 कंट्री नहीं है, ऐसा क्वेश्चन बन जाए तो। ठीक, फिलहाल इस पे आते हैं। टुगेदर वी आर्ट एक आर्ट एग्जीबिशन है जो G20 मेंबर्स कंट्रीज़ को डेडिकेट की गई है। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, सही है। हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो हाँ, टुगेदर वी आर्ट करके एक एग्जीबिशन, आर्ट एग्जीबिशन हुई है बिहार में। ठीक है, पटना में, बेसिकली बिहार म्यूजियम में, पटना में। तो सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। अच्छा, पहली स्टेटमेंट फिर उसके हिसाब से सही हो गई है ना। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं कि इट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन द स्टेट ऑफ यूपी। उत्तर प्रदेश में नहीं हुई है ये, मैंने जैसे अभी बताया, ये बिहार म्यूजियम पटना में हुई है, तो आप बिहार स्टेट में कह सकते हैं इसको। ठीक है, यूपी में नहीं है, तो सेकंड गलत हो जाएगी। थर्ड कहता है एग्जीबिशन विल कंक्लूड ऑन 7 अक्टूबर। ये बिल्कुल ठीक है कि जो समापन होगा इस एग्जीबिशन का वो 7 अक्टूबर को होगा। अच्छा, समापन अगर 7 अक्टूबर को होगा तो शुरुआत कब हुई है? शुरुआत इसकी हुई है 7 अगस्त को। तो ये है 7 अगस्त से 7 अक्टूबर तक ये बेसिकली चलेगी। ठीक है, तो आंसर क्या होना चाहिए था? आंसर होना चाहिए था दैट इज़ 1 and 3 आर करेक्ट। तो 1 and 3 किस में? ई ऑप्शन में। ई ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि 1 और 3 बिल्कुल सही हैं। ठीक है, बात करते हैं G20 की। जैसे अभी मैंने बोला, कंट्रीज़ याद रख लेना कौन सी है। पूछ सकता है क्वेश्चन, किसी भी फॉर्म में आप जानते हैं बन जाता है, तो पूछ सकता है कि कौन सी इनमें से ऐसी कंट्री है जो G20 का मेंबर नहीं है। कौन सी है? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट एंड यूरोपियन यूनियन। ठीक है, और इतनी ज़्यादा, मतलब ये जो 20 कंट्रियाँ हैं, ये इतना ज़्यादा ट्रेड, दैट इज़ 75% ग्लोबल ट्रेड इन कंट्रीज से आता है। उसके अलावा 80% जो ग्लोबल GDP है वो इन सब 20 देशों की मिला के है, और 60% जो पॉपुलेशन है वो इन्हीं 20 कंट्रीज़ में है। मतलब जो लोग रहते हैं, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है 60%, मतलब 60% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो इन्हीं देशों में रहते हैं, मतलब लोग। ठीक है, अच्छा, जब बात करें G20 फॉर्म कब हुआ था, तो ये 1999 में फॉर्म हुआ था। ठीक, बेसिकली हम इसमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ट्रेड, इन सब सारी चीज़ों पे G20 जो नेशंस हैं उसको, उन सब के जो ट्रेड है, फाइनेंसेस है, उनको देखते हैं। ठीक है ना, और भी बहुत सारी चीज़ों पे बात होती है इस ग्रुप में। ठीक,
तो जो बिहार के नीतीश कुमार जी हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं, बिहार के सीएम हैं, उन्होंने इनॉग्रेट किया है एक स्पेशल आर्ट एग्जीबिशन जिसका नाम दिया गया टुगेदर वी आर्ट। अच्छा, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि एक एग्जीबिशन हुई है, ठीक है, उसका नाम क्या है करके ऑप्शंस में ये भी पूछा जा सकता है, और ऑप्शन में टुगेदर वी आर्ट करके एक ऑप्शन हो सकता है। तो क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है, तो आपको यहाँ पे अच्छे से देखना है, सुनना है, समझना है, ठीक। क्वेश्चन इस फॉर्म में नहीं आया, किसी और फॉर्म में आया, तो आपको उसका आंसर आना चाहिए। आगे बात करते हैं, जैसे हमने बात की थी अभी कि बिहार म्यूज़ियम पटना में ये हो रही है, ठीक है, ये जो एग्जीबिशन है ये बिहार म्यूज़ियम पटना में है, और हमने बताया था कि 7 अगस्त से 7 अक्टूबर तक ये चलेगी, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर जो इंडिया चेयरमैनशिप है G20 की, वो ऑर्गेनाइज कर रहा है, और ये ऑर्गेनाइज हो रही है बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर, ठीक है। 29 कंट्रीज़ इसमें पार्ट ले रही हैं, इंक्लूडिंग इंडिया भी है, और उसको मिला के 29 कंट्रियाँ हैं जो इस एग्जीबिशन में पार्ट ले रही हैं। बेसिकली एक 5 मंथ लॉन्ग बिहार जो म्यूज़ियम है 23 इट हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड द फाउंडेशन। अच्छा, इसके साथ जो 5 महीने लंबा ये जो म्यूज़ियम है, इसका फाउंडेशन डे भी एक तरह से सेलिब्रेट हो रहा है, ठीक। इस क्वेश्चन से इतना डेटा, इतनी नॉलेज सफिशिएंट थी, इतना ही पूछा जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी रिसेंट एक न्यूज़ आई है, ठीक है, जिसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म है उसने आइडेंटिफाई किया है प्रयागराज को और नैमिषारण्य को, ठीक है। किसको? प्रयागराज को और नैमिषारण्य को स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत। देखें, जो स्वदेश दर्शन 2.0 स्कीम है ना, इसके तहत विकास स्थलों के रूप में पहचाना है इन 2 प्लेसेस को, दैट इज़ प्रयागराज और नैमिषारण्य को, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि ये जो स्वदेश दर्शन योजना है ये स्टार्ट कब हुई थी, इसका डेट पूछ रहा है, इसका ईयर पूछ रहा है, डेट तो नहीं ईयर पूछ रहा है। तो ये 14 से 15 के बीच में आप कह सकते हैं ये स्टार्ट हुई थी, और इसका आंसर उस हिसाब से सी हो जाएगा, दैट इज़ ऑप्शन सी 14 से 15। इसके बारे में जानते हैं। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म, अब स्वदेश दर्शन है तो मतलब जितनी भी टूरिज़्म से रिलेटेड चीज़ें होंगी वो स्कीम में होंगी, इतना तो आप गेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर इतना गेस कर सकते हैं तो इसकी मिनिस्ट्री भी आप, अगर ऑप्शंस में ऐसा पूछा जाता है कि इससे रिलेटेड कौन सी मिनिस्ट्री है, किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो आप इजीली कह सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म ने प्रयागराज और नैमिषारण्य जो यूपी में है उनको डेस्टिनेशन फॉर डेवलपमेंट, मतलब वो 2 डेस्टिनेशन चूज़ की गई है डेवलपमेंट के लिए अंडर किस स्कीम के? स्वदेश दर्शन 2.0 स्कीम के अंडर, ठीक है। 0 और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ताकि ये जो डेवलप करें सस्टेनेबल टूरिज़्म डेस्टिनेशंस को, ठीक। 8 प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई किए गए हैं। स्कीम के बारे में बात करें तो जैसे हमने बताया 14 से 15 में इसका ये स्टार्ट हुई थी, स्वदेश दर्शन स्कीम लॉन्च हुई थी, ठीक है। टूरिस्ट सर्किट्स जो भी हैं कंट्री में उन सबको इंक्लूड करना, लेना उनको साथ में, और 100% सेंट्रल फंडेड प्रोजेक्ट है ये, ठीक है। सेंटर ने इसको फंड किया है और पूरा सेंटर फंडेड है, दैट इज़ 100%। इस स्कीम के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ जो टूरिज़्म है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी, पैसे देगी स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है, ताकि वो डेवलप कर सके टूरिज़्म इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री में टूरिज़्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सके। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा इसमें 100% फंड कर रही है और स्टेट को उस हिसाब से पैसे देगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, ताइवान की ना, ताइवानीज फर्म है एक फॉक्सकॉन आप कह सकते हो, फॉक्सकॉन इंडस्ट्रियल इंटरनेट, या फिर ये सब्सिडरी है फॉक्सकॉन की। इसने 1600 करोड़ रुपए की डील की है किस स्टेट के साथ? अच्छा, पूछा है किस स्टेट के साथ 1600 करोड़ की डील की है, क्या सेटअप करने में?
इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। देखो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती हैं, फैसिलिटीज़ होती हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी यूनिट सेटअप करने के लिए इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जिसके साथ जो ताइवानीज फर्म है, ठीक है, ताइवान की फर्म है फॉक्सकॉन, उसने बेसिकली साठगांठ की है। तो ये है हमारा तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। इसके बारे में जानते हैं। देखो जैसे हमने बात की थी कि जो फॉक्सकॉन है इंडस्ट्रियल इंटरनेट सब्सिडरी है ये फॉक्सकॉन की, ठीक है, इसने एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है तमिलनाडु के साथ 1600 करोड़ की। बेसिकली ये एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन हुआ है, काइंड ऑफ अ डील हुई है, ताकि ये लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फैसिलिटीज़ रख सके, ठीक है, वहाँ पे सेट कर सके। कहाँ पे? कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट में, तमिलनाडु के कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट में ये सेट कर सके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन अ वे, ठीक है। दे हैव साइंड अ MOU विद IIT मद्रास ऑल्सो। IIT मद्रास के साथ भी उन्होंने एक MOU साइन किया है, ताकि वो जो बेसिकली इन अ वे दे कैन and help to enhance research and development capacities with the partnership of IIT मद्रास, ठीक है, ताकि वो जो डेवलपमेंट है ना स्किल टैलेंट की, मतलब ताकि जो तमिलनाडु के लोग हैं दे कैन ऑल्सो बेनिफिट थ्रू दिस, ठीक है, बाय डेवलपिंग देयर स्किल्स, ठीक है। तो IIT मद्रास के साथ भी इन्होंने टाई अप किया है एक तरह से। सो दिस वॉज अबाउट दैट क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? उस राज्य का नाम बताइए जिसमें हाल ही में गृह ज्योति मुफ्त बिजली योजना शुरू की गई है। अच्छा, अभी ये गृह ज्योति मुफ्त बिजली योजना किस शहर में, किस स्टेट में शुरू की गई है वो बताना है इस क्वेश्चन में। और ये योजना एक तरह से एक यूटी या स्टेट में भी चल रही है, तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है दिल्ली। फिलहाल अभी ये जो गृह ज्योति है ये कर्नाटका में हुई है। इसके तहत जैसे दिल्ली में भी 200 यूनिट फ्री दी जाती है ना बिजली, इसमें भी इसके तहत, इस योजना के तहत कर्नाटका में भी 200 यूनिट बिजली जो है वो फ्री दी जाएगी, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। देखो चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया उन्होंने गृह ज्योति योजना कालाबुर्गी में लॉन्च की है, जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगी। कितने यूनिट तक? 200 यूनिट तक हर महीने, जैसा दिल्ली में अभी हो रहा है 200 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है सबको, ठीक। अच्छा, इसके तहत 2.14 करोड़ लोग कंज्यूमर, बेसिकली 2.14 करोड़ कंज्यूमर आते हैं, जिनमें से 1.42 कंज्यूमर मतलब 1.42 हाउस होल्ड ने इसके लिए ऑलरेडी रजिस्टर कर दिया है, ठीक है। तो ये स्कीम बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि देखो 200 यूनिट अगर आप जो लोग रेंट पे रहते हैं या जो लोग अपने घर नहीं रहते, कहीं पीजी या कहीं पे भी रहते हैं, दे नो एक यूनिट का दे चार्ज अराउंड 4 to 10 ऑल्सो रुपीज़ पर यूनिट, ठीक है। तो 200 यूनिट जिनके लिए फ्री है, या फिर घर में भी कोई अपने रहता है और 200 यूनिट फ्री होना बहुत अच्छी और बड़ी बात है, ठीक है, कि सरकार उसको बेयर कर रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, पूछा है कि कहाँ पे कट्टिकनम पैलेस है। कुट्टिकनम पैलेस कहाँ पे है? अभी रिसेंटली न्यूज़ में आया कुट्टिकनम पैलेस, क्योंकि ये ना यूनेस्को जो लिस्ट प्रोवाइड करता है कि जो भी मॉन्यूमेंट्स डेंजर में हैं, मतलब एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, किसी वजह से ख़राब हो गए हैं, किसी भी वजह से, चाहे एनवायरनमेंट हो, एटमॉस्फेयर हो या किसी भी एंगल से, तो उसको एक डेंजर लिस्ट में डालता है। तो ये पैलेस भी उस लिस्ट में आया है। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि पूछ लेगा कि ये किसकी लिस्ट में आया, यूनेस्को की या किसकी, या फिर जैसे अभी पूछा गया जिसे आप स्टैटिक का नाम दे देते हैं, तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, मतलब ये गायब कर देगा कि मेंशन्ड इन द न्यूज़, ठीक है। अगर ये मेंशन्ड इन द न्यूज़ रिसेंटली ये गायब कर दे, तो आप बोलेंगे ये तो एक पैलेस था, उसके बारे में पूछा था कि ये कौन से
बेसिकली स्टेट में है, तो आपको लगेगा वो स्टैटिक का क्वेश्चन है, ठीक है। बट स्टैटिक क्वेश्चन भी कहाँ से बनते हैं, जो इवेंट्स, जो न्यूज़ करंट में होती है उसी का ही स्टैटिक पार्ट भी पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में। अच्छा, बात करें इसकी कुट्टिकन्नम पैलेस की, तो ये जो कुट्टिकन्नम पैलेस है ये कहाँ पे है? कुट्टिकन्नम पैलेस है केरला में, ठीक है। कहाँ पे है? केरला में है। इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। देखो 130 साल पुराना है। कितने साल पुराना है? 130 साल पुराना कुट्टिकन्नम। अच्छा, कब इसको बनाया गया था? इसको आई थिंक 1890, हाँ 1890 में ये बिल्ड हुआ था। कब? देखो, मूल थिरुनूल राम वर्मा के शासनकाल में। मूलम थिरुनलम राम वर्मा के शासनकाल में 1890 में इस पैलेस को बनाया गया था। 130 साल पुराना है और एक तरह से ये एक समय पे समर रेजिडेंस था। किसका समर रेजिडेंस था? त्रवानकोर का, ठीक है, त्रवानकोर, राइट। एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है जो स्टेट आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है, इसने वेरीफाई किया है इसके डॉक्यूमेंट्स एंड दे सेड कि वो इतना पुराना है एंड दे हैव डिक्लेयर्ड दैट अंडर द आर्कियोलॉजिकल साइट एंड रिमेन्स एक्ट 1958। ठीक, बात करें पैलेस की, तो पैलेस को किस नाम से जाना जाता है? पैलेस को जाना जाता है अम्मा माची कोट्टारम। इस महल को अम्मा माची कोट्टारम कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ की लेडीज़ को आदरपूर्वक अम्मा माची कहा जाता है। 114 एकड़ में ये बना हुआ है और रॉयल लाइफस्टाइल दिखाने के लिए बेसिकली फार्म है वहाँ पे और एक हॉल है ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्कशन हो सके। तो 14 एकड़ काफ़ी बड़े एरिया में ये पैलेस है, राइट। इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ ले किस स्टेट में है, किसने बनवाया, कब कैसे यूज़ हुआ, किस ईयर में बना, तो वो सब क्वेश्चन के आंसर अब आप दे सकते हैं क्योंकि वो सब आपने देख लिया। ठीक है, बार बार वीडियो देख सकते हैं ताकि चीज़ें रिवाइज हो सकें। पीडीएफ्स, वीकली पीडीएफ्स, मंथली पीडीएफ आपको मिल जाएगी, क्विज मिल जाएगी, तो सब दो ताकि चीज़ें अच्छे से अच्छे और रिवाइज होती रहे। आप रट्टा नहीं मार सकते करंट अफेयर का, बट एक ही चीज़ को 10 बार देखोगे ना तो वो चीज़ आपको याद रह ही जाएगी। यही तरीका है करंट अफेयर को याद करने का, मेमोराइज करने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिसेंटली ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स दैट इज BIS हैज साइंड अ MOU। एक MOU साइन किया है BIS ने, किसके साथ? 35 प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स के साथ। ठीक है, 35 प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट के साथ एक MOU साइन किया है BIS ने, ताकि किसके लिए? टू फोस्टर कोलैबोरेशन इन स्टैंडर्डाइजेशन एंड कंफर्मिटी असेसमेंट। ठीक है, तो वो क्वेश्चन क्या बना है? क्वेश्चन बना है कि जो BIS है दैट इज ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ठीक है, जो हॉलमार्क्स प्रोवाइड करती है और मार्क्स प्रोवाइड करती है, तो वो कैसी बॉडी है? वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एग्जीक्यूटिव है, स्टैट्यूटरी है, क्वासी जुडिशियल है या ऑटोनॉमस बॉडी है? वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्या आंसर होगा? दैट इज C। तो आप देख रहे हो न्यूज़ में कोई चीज़ होती है उससे कैसे और किस तरह से स्टैटिक बन सकता है। ठीक है, इट इज़ कि आपने किस चीज़ को कितना कैसे पढ़ा है। डिटेल में पढ़ोगे अगर किसी भी न्यूज़ को तो आपको उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन पता चल जाएंगे कि क्या क्या कहाँ कहाँ से कैसा कैसा बन सकता है। ठीक है, तो अच्छा स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसके बारे में जान लेते हैं। देखो BIS इट इज़ अ नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया। कब एस्टैब्लिश हुई थी? BIS एक्ट 16 के अंडर ये एस्टैब्लिश हुई थी और एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो फंक्शन कर रही है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इन दोनों मिनिस्ट्री के अंडर ये वर्क कर रही है। अच्छा, प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन, जैसे मैंने ISI मार्क हो गया,
ठीक है। मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेशन या हॉलमार्क की बात करते हैं हम, जो सिल्वर और गोल्ड ज्वेलरी में हमें मिलता है कि प्योरिटी चेक करनी है सिल्वर और गोल्ड की, तो हॉलमार्क होगा तो मतलब उतना परसेंट ये प्योर है, या उतना कैरेट का सोना आपको अगर बोल रहा है कि 22 कैरेट का हॉलमार्क के साथ उसको दिया है उसने लगा के, तो इट इज़ लाइक कि इतना ही होगा, श्योरिटी मिल जाती है आपको बेसिकली ISI और हॉलमार्क से, ठीक है। अच्छा, हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में, और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? प्रमोद कुमार तिवारी जी हैं, ठीक है। तो यहाँ से इतने ही क्वेश्चंस थे अभी 11 तारीख की, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सब इस वीडियो में थे। आगे आपको जितना भी मटेरियल करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकेंगे, ठीक है, जितना भी एक दिन में आता है करंट के क्वेश्चंस जैसे भी फॉर्म हो सकते हैं, वो सभी आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो अंत तक वीडियो देखना, रोज़ देखना, ताकि अच्छी तैयारी हो, ठीक है। एक दिन में बैठ के सारे 6 महीने के करंट अफेयर नहीं याद हो पाते हैं, तब हबड़ तबड़ ही होती है। तो डेली देखो, स्वस्थ रहो, अच्छे रहो, तैयारी अच्छे से करते रहो। थैंक यू।